हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडिया मल्टी बैगर सीरीज़ पार्ट 2। आज हम दो नए स्टॉक के बारे में बताने वाले हैं जो पोटेंशियल मल्टी बैगर बन सकते हैं फ्यूचर में। चलिए देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं। फर्स्ट स्टॉक है प्रकाश पाइप लिमिटेड। ये कंपनी लिस्टेड हुई थी 2019 में। फर्स्ट एक कंपनी थी प्रकाश इंडस्ट्री, जो डीमर्जर होने के बाद बन गई प्रकाश इंडस्ट्री, जो डील करती है स्टील सेक्टर्स में, एंड प्रकाश पाइप लिमिटेड जो पाइप्स एंड पैकेजिंग में डील करती हैं। ये स्पेसिफिकली डील करती है पीवीसी पाइप्स एंड सीपीवीसी पाइप्स, फिटिंग्स एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में। पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड और सीपीवीसी है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। CPVC is a thermoplastic produced by chlorinated PVC resin. The new modified version of PVC called CPVC is more stable and polymer and can withstand higher temperature than standard PVC. एक्चुअली अगर आप देखेंगे CPVC और PVC में अगर डिफरेंस देखेंगे ना, CPVC जो पाइप्स एंड इसमें जो हॉट वाटर के लिए यूज़ होता है और CPVC पाइप्स एंड फिटिंग्स होते हैं कोल्ड वाटर के लिए। आइए इसके प्रोडक्ट रेंज देखते हैं, डिटेल्स प्रोडक्ट्स के कंपनी के बारे में। इसकी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है प्रकाश पाइप्स दिल्ली में है और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है काशीपुर उत्तराखंड में, और इनका जो प्लांट स्प्रेड हुआ है 60 एकर्स में। इसकी जो कैपेसिटी है पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 55,000 टन पर एनम, और मैनेजमेंट का प्रपोजल है 12,000 टन इंक्रीज़ करेंगे, जो आगे फ्यूचर में बन सकते हैं 67,000 टन पर एनम। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में इनकी प्रोडक्शन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 9,600 मेट्रिक टन पर एनम, और उतना ही प्रपोज्ड इंक्रीज़ करने वाले हैं जो फ्यूचर में बन सकते हैं 19,200 मेट्रिक टनेज। इसके जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के जो कस्टमर्स हैं आप देख सकते हैं, वेल नोन ब्रांड्स हैं अनमोल, बॉबिनो, हैवल्स, KRBL, पतंजलि, प्राण, प्रीनीति, ऑर्गेनिक इंडिया। इसके जो प्रोडक्ट रेंज हैं पाइप्स में अच्छी खासी रेंज है। एग्री पाइप्स, कॉलम्स पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, गार्डन पाइप्स और रिलेटेड फिटिंग्स में। और इनके 600 डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स हैं। इनका जो प्रेजेंस है नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, NCR, हरियाणा एंड पंजाब में है। और ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में डील करते हैं FMCG में, शैम्पू, कंडीशनर, कैंडी, कॉन्फेक्शनरी, सोप्स, डिटर्जेंट, ऑयल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट बैग्स, पेंट, प्रिंटेड इंक्स, पेट्रोलियम ऑयल्स, और फूड डिवीज़न में ये करते हैं स्नैक्स फूड्स में शुगर, वाइट फ्लोर, राइस, नूडल्स, स्पाइस, सी फूड, फ्रोज़न फूड्स, और अदर बिवरेजेस में टी एंड कॉफ़ी, जिसके जो पाउचेस आते हैं, बॉटल्स आते हैं, पैक्स, फ्रूट जूस, और फार्मा सेक्टर्स में भी ये लोग पैकेजिंग में डील करते हैं। आइए इसके की फाइनेंशियल्स देखते हैं। ये इसका मार्केट कैप है 393 करोड़, करंट प्राइस 164, और हाई इसका 195 था और लो था 60। स्टॉक पी 10.1 और इंडस्ट्री पी है 26.7। देख सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है। और इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.6 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.1 है। काफ़ी अच्छे इसके रिटर्न्स हैं। फेस वैल्यू 10 है। अभी भी इसमें पॉसिबल है कि स्प्लिट आगे वाले दिनों में स्प्लिट मिलने के चांसेस हैं। डेप्ट टू इक्विटीज़ नील के बराबर है 0.01, और एक साल में इसका अच्छा रनअप दिया 132% के ग्रोथ है।
जब फर्म लिस्टेड हुई थी उस टाइम इसका लिस्टेड प्राइस था 95 और अभी उसका करंट प्राइस 163 है, जो कि इसकी ग्रोथ 72% से ग्रो हुआ है। इसका सेल्स CAGR 12% से ग्रो हो रहा है लास्ट 3 ईयर्स में। प्रॉफिट 7.47 से ग्रो हो रहा है और इसके जो फिक्स्ड एसेट्स ग्रो हुए हैं 43, 55, 77। फिक्स्ड एसेट स्पेशली जो ग्रोथ है प्लांट एंड मशीनरी में, जैसे कि कंपनी ने बताया हुआ है कि वो कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है, तो इसलिए इनका ग्रोथ प्लांट एंड मशीनरी में हुआ है। इसके बोरोइंग्स आप देख सकते हैं 1 करोड़ है, वेरी नेग्लिजिबल। ये स्टॉक क्यों, क्वेश्चन आता है ये स्टॉक क्यों, क्योंकि देखिए इसके ये जो प्रोडक्ट डीलिंग करता है ड्यूल स्पेसिफिकेशन है इसके। एक है पाइप सेक्टर्स में है और दूसरा इसके पैकेजिंग में है। पाइप सेक्टर्स में देखेंगे एस्ट्रल पॉलीटेक्निक है, सुप्रीम, फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप, नीलकमल, जो कि ये ऑलमोस्ट अभी ये जो नाम्स मैंने बताए हैं सारे हायर वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहे हैं। और दूसरी सेक्टर्स है जो पैकेजिंग में EPL, SL प्रोपैक, पॉलीप्लेक्स, जिंदाल पॉलीफ्लेम्स, कॉस्मो फिल्म्स, हुतामाकी। ये एक ही ऐसे कंपनी है जो दोनों सेगमेंट में डील कर रही है और दोनों ही अच्छे ग्रोइंग सेगमेंट में हैं। तो इसीलिए प्रकाश पाइप्स एक फ्यूचर में पोटेंशियल मल्टीबैगर बन सकता है। चलिए इसके देखते हैं कि क्या वीकनेसेस हैं। इसका फर्स्ट वीकनेस है इसके रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, क्योंकि मेजरली ये इंपोर्ट करवाते हैं, बेसिकली आता है चाइना, कोरिया एंड जापान से। फैक्ट्री लोकेशन, क्योंकि फैक्ट्री लोकेशन उत्तराखंड में हाल ही में हमने देखा है कि उत्तराखंड में किस तरह से नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट है। क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप के अलग जो डिसएडवांटेज हैं वो इस कंपनी के भी हैं। और प्रमोटर की प्लेजिंग है, प्रमोटर की प्लेजिंग लास्ट 2-3 क्वार्टर में कम होती हुई आई है, शायद आगे चल के इम्प्रूव होगी। ये था प्रकाश पाइप। चलिए देखते हैं दूसरा स्टॉक्स कौन सा है। दूसरा स्टॉक है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, एस। ये वेल नोन ब्रांड है, ये डील करता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। आप देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स टावर क्रेन्स, एग्री इक्विपमेंट्स। चलिए इसके और फर्दर डिटेल देखते हैं। 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, ऑलमोस्ट बहुत ओल्ड कंपनी है। इसके जो मेजर डीलिंग्स हैं मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद ए मेजॉरिटी मार्केट शेयर इन मोबाइल क्रेन्स एंड टावर क्रेन सेगमेंट. In addition, mobile crane ACE also offers mobile fixed tower crane, crawl crane, trucks mounted lorry loader, backhoe loaders, vibrator roller, piling rings, forklifts, warehouse equipments, tractor, harvesters and other agri machineries. ACE has a consolidated presence in all major infrastructure, construction, heavy engineering and industrial projects across the country. इनके 60 प्रोडक्ट्स हैं, 100 लोकेशन में कंपनी काम करती है, 3,300 एम्प्लॉयज़ हैं, 17,000 कस्टमर्स हैं। इसके जो प्रोमोटर्स हैं अग्रवाल फैमिली है, 70% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। इनका जो प्रोडक्शन प्लांट है फरीदाबाद हरियाणा में है। इस प्लांट में 12,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है और 9,000 ट्रैक्टर्स एनुअली दे कैन मैन्युफैक्चर इट। देखिए कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है इसकी जो ग्रोथ है CAGR 7% से ग्रो हो रही है और गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में प्लान किया है 102 लाख करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय 2024 एंड 25 में इन्वेस्ट करेगी। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्टेड मार्केट बाय 2022। इंडिया रिक्वायर इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ 50 ट्रिलियन अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 25 फॉर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कंट्री। In March 2021, the Parliament passed a bill
to set up National Bank Finance Infrastructure and Development (NABFID) to fund infrastructure project in India. In financial 21, infrastructure activity accounted for 13% share of total FDI inflow $81.72 billion. India and Japan joined hands for infrastructure development in India. Northeast state and are also setting up India-Japan Coordination Forum for Development of Northeast to undertake strategic infrastructure project for a region. अभी क्वेश्चन आता है कि ये कंपनी क्यों? आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ अच्छा खासा होगा, ये इनएविटेबल है। और इसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छे खासे स्टेप्स उठाए हैं। बट अभी क्वेश्चन आता है ये कंपनी क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी है। L&T है, JMR है, राइट्स है, इंजीनियर्स इंडिया है, अशोक बिल्डॉन है, जी फर्म्स, जी पावर है। अभी कौन से कंपनी को कितना ऑर्डर मिलेगा और कितना ग्रो होगी, वी डोंट नो। और अगर कंजम्पशन पैटर्न में जाएंगे तो आप सीमेंट्स में हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट्स है, श्री सीमेंट्स है, अंबुजा सीमेंट्स है, JK सीमेंट्स है, बहुत सारे सीमेंट कंपनीज हैं। स्टील सेक्टर्स में जाएंगे तो टाटा स्टील, JSW और भी बहुत सारे स्टील सेक्टर। बट अगर एक कंपनी देखेंगे ना, कंस्ट्रक्शन के हर फील्ड में एक कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होंगे, चाहे वो रोड्स बने, चाहे बिल्डिंग्स बने, चाहे ब्रिजेस बने, चाहे डैम्स बने। सो एक कंपनी को एडवांटेज होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा इस कंपनी का सेल्स उतना ही बढ़ेगा। तो ये लॉजिक है। अगर ये कंपनी आने वाले दिनों में पोटेंशियल मल्टीबैगर बन सकती है। चलिए इसके फाइनेंशियल्स इसके की फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। इसका मार्केट कैप है 2500 करोड़ के पास है। कंपनी का करंट प्राइस 214 चल रहा है। हाई 52 वीक हाई था 272 और लो था 58.2। स्टॉक पी 23.5, इंडस्ट्री पी 20.6, बुक वैल्यू 46 है, डिविडेंड यील्ड 0.23 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.8 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5 है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे 14% से ग्रो हो रही है। और इसका जो प्रॉफिट ग्रो है 50% से ग्रो हो रहा है। प्लेजिंग इस कंपनी में 0 प्लेजिंग है। आप सेल्स देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स में इसके अच्छे खासे ग्रोथ हैं। 751 2017 था और 2021 में 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है और मार्जिन में भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। डिस्पाइट कोरोना के इसमें इम्पैक्ट में, जहाँ पर इनका सेल्स थोड़ा कम हुआ था, बट 2021 में अच्छा पिकअप हुआ है। अभी फ्यूचर में भी इसकी अच्छी खासी ग्रोथ देख सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में भी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हुई है 346 से 429 करोड़ 2021 में। कैश बैलेंस पे अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हैं। बोरोइंग्स इसकी काफ़ी कम होते आ रही है। 114 करोड़ 2017 में थी, 2021 में 54 करोड़ हो चुकी है। आइए देखते हैं इसके कौन से वीकनेसेस हैं। इसके सबसे बड़ा वीकनेस है इसके जो टफ कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स, कैटरपिलर, JCB, हिटाची, ये जो कंपनी के साथ इसके अच्छे खासे कॉम्पिटिशन्स हैं। ये कंपनी है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, जिसमें कि कैपिटल, बहुत सारा कैपिटल लगता है, जो एक डिसएडवांटेज है स्मॉल कैप में। ये एक फर्म स्मॉल कैप है तो एक्विजिशन चांस होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अभी हमने देखा है रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, बट इन रियलिटी में एक्चुअल में उतने इम्प्लीमेंट नहीं हुए, उतना फास्ट नहीं हुआ है, तो एक डिसएडवांटेज है। ये था 2 स्टॉक का डिटेल्स। प्लीज़ आप अपने व्यू बताइए। और इसमें डिस्क्लेमर मैं बता देता हूँ, इसमें दोनों में मेरी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।